हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं हूँ नैना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं भोर में 4 बजे टहल रही हूँ। अपने द्वार पे ही थोड़ा सा वॉक करती हूँ मैं। इसके बाद ही कोई काम करती हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिससे इस दुनिया का हर दूसरा इंसान परेशान है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें हम बड़े मान सम्मान से रिश्तेदार कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम होता है अवसरवादी, यानी मतलबी लोग। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जब उनका काम होता है ना, तो वो आपको दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, सबसे बुद्धिमान और सबसे करीबी इंसान बना देते हैं। और हम भी इतने भोले होते हैं कि अपना सारा काम छोड़ छाड़ के, अपना समय पैसा बर्बाद करके उनके मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये लोग बहुत शातिर होते हैं। इनका एक पूरा पैटर्न होता है जिसे आपको समझना होगा। जब इन्हें आपसे कोई काम निकलवाना होता है ना, तो ये सीधे मुद्दे पर बात नहीं करते। ये पहले तो आपके परिवार का हालचाल पूछेंगे, आपकी तारीफ़ों की पुल बांधेंगे। अरे तुम्हारे बिना तो ये हो ही नहीं सकता था, पूरे ख़ानदान में सिर्फ तुम ही ऐसे हो, तुम्हें एक समझदार इंसान हो। मतलब ये तारीफ़ें नहीं होती दोस्तों, ये वो मक्खन होता है जो आपको पिघलाने के लिए लगाया जाता है, और हम उनकी इस जाल में फंस भी जाते हैं। हम अपना पेट्रोल जलाते हैं, अपना सारा काम छोड़ के, अपने परिवार का समय काट के उनका काम करवा देते हैं। काम होने के बाद वो क्या कहते हैं? थैंक यू, तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन सच तो ये है कि वो उस एहसान को उसी पल भूल चुके होते हैं जैसे ही उनका काम पूरा होता है। अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनिए, जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज उनका बुरा वक्त था, कल आपका भी आ सकता है। जब आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है ना, जब आपका कोई काम अटका है और अचानक आपको उस रिश्तेदार की याद आती है जिसकी आपने कभी दिन रात करके मदद की थी, बड़े भरोसे के साथ आप सोचते हैं कि वो तो ज़रूर आपके काम आएगा, लेकिन आपको क्या पता था कि वो आगे से बोलने वाला है कि मैं तो खुद ही मुसीबत में हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। हमें गुस्सा उन पर आता है, लेकिन गलती कहीं न कहीं हमारी भी होती है। हम इतने अवेलेबल हो जाते हैं ना कि लोग हमें ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें पता होता है कि ये तो सीधा साधा इंसान है, इसे 2 मीठी बातें बोलेंगे तो पिघल जाएगा। इसी बात पर मुझे एक शायरी याद आती है, मशहूर साहब वसीम बरवली साहब का मशहूर शायर है ये। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नज़र आए कैसे। लेकिन इन मतलबी लोगों का नियम अलग ही होता है। ये सिर्फ अपने मर्जी के मुताबिक आपके करीब आते हैं। ऐसे लोग आपका इस्तेमाल करके आपको मानसिक रूप से तोड़ देते हैं। वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अच्छाई की कीमत है, बशर्ते वो सही इंसान के साथ की जाए तो अब सवाल उठता है कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ क्या किया जाए? क्या उनसे झगड़ा किया जाए? बिल्कुल नहीं। झगड़ा करके अपना खून और ऊर्जा दोनों बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। दूरी बना लें, ऐसे लोगों से दूरी बना लें। लड़िए मत, बस धीरे धीरे उनके जीवन से पीछे हट जाइए। जब अगली बार उनका फ़ोन आए तो आप मुस्कुरा कर वही बहाना मार दीजिए जो उन्होंने मारा था। ना कहना सीखिए, अपनी सीमाओं को तय कीजिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर किसी की मदद मत कीजिए। जो आपके साथ रोने के समय गायब था, उसे आपकी हंसी में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं, संकट में साथ देने से बनते हैं।
अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई गूगल मैप वाला रिश्तेदार है ना, तो सिर्फ़ अपने मतलब का रास्ता ढूँढता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में हाँ लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को उन सीधे और भोले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लोग अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये सब झेली हूँ अपनी ज़िंदगी में, और कहते हैं ना कि जो लोग भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, तो वो अक्सर भोले ही होते हैं। तो मैं तो बचपन से ही भक्ति की हूँ, तो मैं तो अपने आप को एकदम क्या ही बताऊँ, जो भी थोड़ा सा भी इमोशनल मेरे सामने हो जाता था ना, तो मैं उसकी बातों में आ जाती थी। पर हाँ, सही समय रहते हुए मैं अपने आप को बदल चुकी हूँ, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुकी हूँ। कितनी बार धोखा खाऊंगी मैं? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब हमें धोखा नहीं खाना है। अब हमें इतना ज्ञान हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही होगी तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है। जब मैं माइक ले लूँगी तो आप लोगों के पास मेरी आवाज़ क्लियर होगी। और डेली रूटीन के साथ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, अपना बता नहीं पाई। आज हो गई, टॉपिक यही थी, मेरे रिश्तेदारों पे बात करने की टॉपिक थी। तो शायद आप लोग के जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, अक्सर होते ही हैं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलता ही है। सब लोग दुनिया में अच्छे नहीं होते दोस्तों, ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, मैं तो यही कहूँगी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है अपने इसी ज़िंदगी से। और हाँ, हो सके तो आप मतलब अगर वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी काफ़ी बहनें जो हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग डालते हैं, तो आप उसी में बिजी रहा करिए, उसी में आप लगे रहिए। और मतलब भक्ति का मार्ग पकड़ लेंगे तो आपके लिए तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम जितना रिश्तेदारों को फ़ोन पे लगे रहते हैं, जितना उनसे बात करते रहते हैं, उससे अच्छा हम भगवान को याद कर लें तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शाम हो चुकी थी और मैं सुबह का खाना बनाने के बाद दोपहर में वो कपड़ा धो रही थी। अभी मैं शाम का खाना बना ली हूँ, मेरा डिनर बन चुका है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना फ्रेंड्स कि मैं दोबारा स्नान कर ली हूँ मैं, और रात हो चुकी है। मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। गर्मियों में अक्सर करके मैं 2 टाइम स्नान करती ही हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे मेरा जो बेटा है वो सलाद काटने लगा था, सब्जी और रोटी मैं बनाई थी, फिर वो सलाद काटने लगा था। और मेरा पूरा टाइम फ्रेंड्स ना, और मैं क्या ही बताऊँ कि अब मुझे भगवान के अलावा कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मैं अपने कान्हा और लाडव की सेवा करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट हो चुकी है, इन्हें मैं थोड़ा सा लाड प्यार करूँगी और सुला दूँगी फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।